हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ब्यूंगी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर उसके सभी दोस्त कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी फ्रेंड्स को ब्यूंगी के मेमोरियल साइट में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ब्यूंगी की डेथ हो चुकी है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम जी ह्यूक को स्कूल में देखते हैं, जहां वो संगहून को मारते हुए कहता है कि मेरे ब्यूंगी को वापस लाओ, आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर संगहून कहता है कि बट मैंने क्या किया है, जिसे सुनकर जी ह्यूक संगहून को एक जोर का पंच मारता है। बट इससे पहले कि वो संगहून को और मारता, तभी वहाँ पे टीचर आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। सुहा को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे भी ब्यूंगी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ संगहून के फ्रेंड जिसने कल रात को ब्यूंगी को मारा था, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ही ब्यूंगी को जान से मारा है। बट संगहून उसे कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। देन सेम नाइट जब सभी फ्रेंड्स ब्यूंगी को मिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उनके पुराने हाई स्कूल का ग्रुप आकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद तो उन सभी की हालत देखने लायक थी। तभी वहाँ पे क्लब का केयर टेकर आकर उसके आदमियों को मारने के लिए उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। बट जैसे ही जंग दो उससे कहता है कि तुम्हारे आदमियों को मेरे फ्रेंड्स ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, तो केयर टेकर अपने आदमियों पर ही गुस्सा करने लगता है, बिकॉज हमारा जंग दो इस क्लब के मालिक का बेटा है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जंग दो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। सुहा संगहून के पास जाकर कहती है कि अभी तक ब्यूंगी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम तो नहीं थे ना। जिस पर संगहून कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है। सुहा कहती है कि बिल्कुल नहीं, बस मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जिसे सुनकर संगहून कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने ब्यूंगी के साथ कुछ भी नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ सभी फ्रेंड्स मिलकर ब्यूंगी का फेवरेट खाना खाते हुए उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। सेम नाइट जब वो सभी घर में होते हैं तो उन्हें ब्यूंगी के सामान में से काफी सारे फायर क्रैकर्स मिलते हैं, बिकॉज ब्यूंगी को फायर क्रैकर्स कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद था। जिसके बाद वो सभी मिलकर ब्यूंगी को याद करते हुए फायर क्रैकर जलाना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूर से सुहा भी उन सभी को देख रही होती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग सुहा जी ह्यूक के पास जाकर उससे ब्यूंगी के बारे में बात करने की कोशिश करती है। बट जी ह्यूक सुहा पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, बिकॉज अगर कल रात को सुहा उससे बात करने न आती तो फिर हो सकता था कि जी ह्यूक ब्यूंगी के कॉल को पहले ही पिक कर लेता और शायद आज ब्यूंगी भी उन सभी के साथ होता। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी ह्यूक सो रहा होता है तो उसे HR रॉक फेस्टिवल की तरफ से कॉल आता है, जिसमें ब्यूंगी पार्टिसिपेट करना चाहता था। आफ्टर दैट जी ह्यूक को ब्यूंगी के बुक में से HR रॉक फेस्टिवल का फटा हुआ पोस्टर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी मेंबर्स रास्ते से संगहून के उस फ्रेंड को उठा लेते हैं जिसने उस रात को ब्यूंगी को मारा था। एंड आफ्टर दैट वो सभी मिलकर उस बंदे की जम के धुलाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी ह्यूक काफी ज्यादा परेशान होकर अपने सभी दोस्तों को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज अगर उन्होंने स्कूल के किसी भी बच्चे को हर्ट किया तो फिर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सभी चाहकर भी कभी भी HR रॉक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो कि ब्यूंगी का सपना है, सपना था। बिकॉज HR रॉक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए उन सभी के पास उनके हाई स्कूल का काफी अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। वो सभी उस बंदे को मार ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जी ह्यूक जाकर उन सभी को ऐसा करने से रोकता है।
तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे संगून भी आ जाता है एंड उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिस पर ह्यूनसो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को थोड़ी सी मार क्या पड़ गई, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट हमारे पास तो हमारा फ्रेंड ही नहीं है। जी ह्यूक अपने दोस्तों को रोकते हुए संगून से कहता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम उसके बारे में भूल जाओ, बट संगून ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, जिस पर जी ह्यूक कहता है कि हमारे ब्यूंगी के साथ जो कुछ भी हुआ क्या इसमें तुम सभी की कोई भी गलती नहीं है, एंड देन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को घर में देखते हैं जहाँ जी ह्यूक उन सभी को HR रॉक फेस्टिवल के बारे में बता देता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन सभी को एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, बट अब क्योंकि ब्यूंग ही नहीं है तो वो सभी मिलकर अपने बैंड आई कैंडी का लीडर जी ह्यूक को बनाते हैं, और न्यू लीडर की खातिरदारी कैसे होती है वो तो आप खुद ही देख लो। आफ्टर दैट वो सभी डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सभी मिलकर HR रॉक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम संगून के फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो आई कैंडी के सभी मेंबर्स को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था, बट संगून उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, बिकॉज ब्यूंगी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन सभी की भी काफी हद तक गलती थी, बिकॉज अगर उस दिन वो ब्यूंगी को नहीं मारता तो फिर हो सकता है कि आज ब्यूंगी जिंदा होता। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम आई कैंडी के सभी मेंबर्स को स्कूल में देखते हैं जहां वो सभी थोड़े परेशान होते हैं बिकॉज उन सभी को अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करके एज अ डेमो HR रॉक फेस्टिवल की कंपनी को सेंड करना था। देन सेम नाइट हम सभी मेंबर्स को साथ में देखते हैं जहां वो सभी चुपके से स्कूल के म्यूजिक रूम के अंदर जाकर अपने गाने को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, एंड ये गाना वही होता है जिसे ब्यूंगी ने फर्स्ट टाइम सुहा को देखने के बाद लिखा था। सेम नाइट जब सुहा जी ह्यूक से मिलने आती है तो वो ब्यूंगी के उस वॉइस मैसेज को सुन लेती है जो उस दिन ब्यूंगी ने जी ह्यूक को सेंड किया था, जिसे सुनने के बाद सुहा काफी ज्यादा सैड हो जाती है बिकॉज अब उसे भी ऐसा लगने लगा था कि ब्यूंगी की डेथ सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई है, क्योंकि अगर उस दिन वो जी ह्यूक के पास नहीं आती तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ब्यूंगी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुहा जब काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है तो जी ह्यूक कहता है कि आई एम रियली सॉरी ब्यूंगी बिकॉज मैंने तुम्हारे म्यूज को रुला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी ह्यूक टीचर के पास HR रॉक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन लेने जाता है तो टीचर उसे परमिशन देने से मना कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद तो हमारे जी ह्यूक को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है बट वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे संगून भी उसी फेस्टिवल के लिए परमिशन लेने आता है, और फिर क्या था जिसके बाद ना चाहते हुए भी टीचर को वो परमिशन जी ह्यूक को भी देनी पड़ती है बिकॉज अब वो सभी के सामने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट सीन में हम जी ह्यूक के सभी फ्रेंड्स को प्रोसिक्यूटर के पास देखते हैं बिकॉज संगून के जिस फ्रेंड को उन सभी ने मिलकर मारा था उसके डैड ने उन सभी की कंप्लेन कर दी है। वहीं बाहर जी ह्यूक काफी ज्यादा परेशान होता है बिकॉज अगर वो सभी पकड़े गए तो फिर उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो HR रॉक फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम जी ह्यूक को काफी ज्यादा गुस्से में संगून के पास जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर हम सभी को ऐसा लगता है कि जैसे अब जी ह्यूक संगून की बैंड बजाने वाला है, बट वो तो संगून से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोलो, बट हाँ प्लीज उस रात को तुमने जो भी देखा उसे भूलना मत। बट जब संगून उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता तो एट लास्ट जी ह्यूक कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सभी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जी ह्यूक संगून से कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम सभी को इस स्कूल में रहने दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।